हेलो बच्चा लोग। वेलकम बैक टू जी गाइड बाय आईटीएन। दिस साइड माइंग फ्रॉम आईटी कानपुर। तो आज ही ना मैं आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस रिवाइज करवाऊंगा जो कि आपके जेई मेंस 2026 के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत ही कम समय में सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस रिवाइज करवाने वाला हूँ जो कि आपके पेपर में आने के हाई चांसेस है, तो उसको अच्छे से देखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें अपन लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा यानी कि NaOH और लाइम मतलब CaO के साथ हीट करते हैं तो अपने को एल्केन्स मिल जाता है। और इस रिएक्शन की खास बात यह है कि जो बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, उनको सीधे सीधे हीट करने पे ही CO2 अपने को मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद आता है कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, अपन लोग सोडियम सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो अपने को एनोड पे तो एल्केन मिल जाता है और कैथोड पे NaOH और H2 निकल जाते हैं। और इसमें खास बात ये है क्योंकि कैथोड पे अपने को NaOH मिलता है तो ओवरऑल रिएक्शन का जो pH होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। रीमर टीमैन रिएक्शन। रीमर टीमैन रिएक्शन में क्या होता है, अपन लोग फिनॉल को रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ QH। तो अपनी जो ऑर्थो पोजीशन होती है वहाँ पे CHO लग जाता है जिसको अपन लोग सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है। और यहीं पे अगर मैं क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 लूंगा तो मेरी ऑर्थो पोजीशन पे COH लग जाएगा जिसको मैं सैलिसिलिक एसिड बोलूंगा। ये जो दो रिएक्शंस होती है ये रीमर टीमैन रिएक्शंस के नाम से फेमस है। इसके बाद आता है कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, अपन लोग फिनॉल को रिएक्ट करवाते हैं पहले NaOH के साथ, अपने को फिनॉक्साइड आयन मिलता है। फिर उस फिनॉक्साइड आयन को अपन लोग CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो अपनी जो ऑर्थो पोजीशन है यहाँ पे COH लग जाता है और अपने को वापस सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। सिंपल। आगे चलते हैं। इसके बाद आती है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस होती है। इसमें अपन लोग कोई भी एल्किल हैलाइड लेंगे, उसको NaI के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन या फिर DMSO मीडियम, बेसिकली कोई भी पोलर एरोमेटिक सॉल्वेंट। तो अपने को जो मिलता है वो मिलता है एल्किल आयोडाइड। इसी की तरह एक स्वार्ट्ज रिएक्शन भी होती है। उसमें क्या होता है, उसमें भी अपन लोग कोई भी एल्किल हैलाइड लेते हैं, उसको AgF के साथ रिएक्ट करवाते हैं या फिर SbF3 Hg2F2, बेसिकली कोई भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, तो अपने को जो मिलता है दैट इज एल्काइल फ्लोराइड मिलता है। ठीक है। फिर आता है डाल्टन्स प्रोसेस। डाल्टन्स प्रोसेस में क्या होता है, अपन लोग अल्कोहल लेते हैं और उसको रिएक्ट करवाते हैं SOCl2 के साथ, तो उसमें क्या होता है अपने को एल्किल क्लोराइड मिल जाता है, लेकिन साथ में दो बाई प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं SO2 और HCl। लेकिन खास बात ये है कि दोनों ही बाई प्रोडक्ट्स वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए ये अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड में कन्वर्जन करने का बेस्ट मेथड है। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कम्स फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें क्या होता है, बेंजीन रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म अल्काइल बेंजीन। बेसिकली ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तब एक कार्बोकेटाइन बनाते हैं एंड दिस कार्बोकेटाइन एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल फॉर दिस रिएक्शन। क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है इस रिएक्शन में। ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो असाइलियम आयन होता है ना RCO पॉजिटिव, दिस एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल अगेन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, दिस फॉर्म्स एराइल कीटोन्स। ठीक है। सिंपल रिएक्शन। आगे चलते हैं। देन कम्स वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, वी टेक 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स और इसको अपन लोग सोडियम इन ड्राई ईथर में रिएक्ट करवाते हैं तो अपने को अल्केन्स मिल जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं एंड दो R डॉट के फ्री रेडिकल्स कंबाइन होकर अल्कीन बना लेते हैं। ठीक है। सिमिलरली फिटिक रिएक्शन होती है, यहाँ पे अपन लोग अराइल हैलाइड्स लेते हैं एंड सिमिलर वे में दो अराइल हैलाइड्स आपस में कंबाइन करके इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर दे फॉर्म बायराइल्स या बायफिनाइल कुछ भी। उसके बाद होती है वुड्स फिटिक रिएक्शन। सिमिलर टू दिस, here we take one alkyl halide and one phenyl halide and again we react them in presence of sodium and dry ether to form alkyl arenes. ठीक है। अगेन सिंपल रिएक्शन। आगे चलते हैं। देन कम्स डाउस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें अपन लोग क्लोरोबेंजीन लेते हैं और उसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिनॉक्साइड आयन बनता है और फिर उस फिनॉक्साइड आयन को अपन लोग एसिडिफाई करते हैं, देन वी गेट फिनॉल्स। यहाँ पे अपन लोग को बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो CCl बॉन्ड होता है यहाँ पे रेजोनेंस होता है तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, इसलिए अपने को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है। आगे चलते हैं। देन कम्स गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, अपन लोग बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट लेते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं CuHX के साथ, अपने को मिलते हैं एराइल हैलाइड्स। यहाँ पे X कैन बी Cl और Br। ठीक है। देन कम्स बेल्स कीमन रिएक्शन। इसमें भी अपन लोग बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट लेते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं HbF4 के साथ टू गिव फ्लोरोबेंजीन्स। ठीक है। सिंपल रिएक्शन। आगे चलते हैं। देन कम्स रोजनमन रिडक्शन। इसमें क्या होता है, अपन लोग RCOCl लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2+PD BaSO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बर्निंग जाइलिन। इसको हम लोग लेंडार्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं। तो इससे अपने को अल्डिहाइड मिल जाता है। बर्निंग जाइलिन जो है इसको आगे जाके और रिड्यूस नहीं होने देता। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में अपन लोग साइनाइड्स लेते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं SnCl2HCl के साथ, तो यहाँ पे एक बॉन्ड टूट जाता है, दोनों तरफ एक हाइड्रोजन लग जाता है। उसके बाद अपन लोग इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एंड अगेन वी गेट द करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड।
दोनों ही इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, दोनों ही पूछे जाते हैं जेई मेंस में, तो उनको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। फिर आती है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन से बेसिकली अपन लोग हेलोफॉर्म्स बनाते हैं। अपन लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स लेते हैं RCOCH3, फिर इसको हेलोजन से रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अपना जो यहाँ पे हाइड्रोजन है ये एक एक करके हेलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं एंड वी गेट CH3। इसके बाद अपन लोग इसको बेस से रिएक्शन करवाते हैं। सो अपने को एक मिलता है कार्बोक्सिलेट और एक मिल जाता है हेलोफॉर्म। अब यहाँ पे अगर एक्स आयोडीन होगा तो फिर ये हाइड्रोफॉर्म हो जाएगा, XBr होगा तो ये ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी ध्यान रखना। फिर आती है क्लीमेंसन रिडक्शन और वोल्फकिस्टन रिडक्शन। अब इसमें क्या होता है, ये बेसिकली दो रिएक्शंस है। ये रिएक्शन है एसिड सेंसिटिव, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन लोग HCl यूज़ कर रहे हैं। ये रिएक्शन है बेस सेंसिटिव, क्योंकि यहाँ पे अपन लोग KOH यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली अपन लोग कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं और इसको रिड्यूस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक Hg। तो अपन को ये जो ऑक्सीजन है ये रिड्यूस होकर CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली वोल्फकिस्टन रिडक्शन में भी यही होता है, बस यहाँ पे अपन लोग हाइड्रोजन यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH। यहाँ पे भी CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। बस इसमें ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे आप HCl यूज़ कर रहे हो इसलिए आप यहाँ पे एसिड सेंसिटिव कंपाउंड यूज़ नहीं कर सकते, और यहाँ पे KOH यूज़ कर रहे हो इसलिए यहाँ पे बेस सेंसिटिव कंपाउंड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसको ध्यान रखना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। देन कम्स एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन में बेसिकली दो कार्बोनिल कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये बेस रिएक्ट करता है इस अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करके इसको निकाल देता है। फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनाते हैं, और इसको हीट करने पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अपने को कंपाउंड मिल जाता है। ये एल्कोहल कंडेंसेशन होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि वही आपका थोड़ा बहुत एसिडिक कैरेक्टर शो करता है ड्यू टू रिजोनेंस विद दिस ऑक्सीजन। ठीक है, सिमिलरली ये भी वैसी रिएक्शन है, बस यहाँ पे CH3 की जगह फिनाइल है। यहाँ पे अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जो कार्बोनिल कंपाउंड के बगल में जो कार्बन है उससे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उसको अपन लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ से तो हटेगा नहीं, तो OH माइनस आके इस वाले H पे रिएक्ट करेगा, यहाँ से हटाएगा, कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे दो कंपाउंड क्यों बन रहे हैं? क्योंकि एक तो इन दोनों के बीच में क्रॉस एल्डोल हो रहा है, और एक इसी कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सेल्फ एल्डोल हो रहा है, इसलिए अपने को ये वाला कंपाउंड भी मिलेगा। आगे चलते हैं। फिर आती है कैनिजारो रिएक्शन। ये भी इसी टाइप की रिएक्शन है, बस यहाँ पे अपन लोग लेते हैं डाइल्यूट बेस, यहाँ पे अपन लोग लेते हैं कंसनट्रेटेड बेस। इसमें भी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं। एक ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेम कंपाउंड होंगे, एक ऑक्सीडाइज होगा दूसरा रिड्यूस। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, ये तो है हो गई सेल्फ एल्डोल। क्रॉस एल्डोल क्या होती है? जब दो अलग अलग कंपाउंड्स के बीच में होती है। अब मेन बात क्या है, जब क्रॉस एल्डोल होगी तब कौन सा ऑक्सीडाइज होगा कौन सा रिड्यूस होगा, वो मेन बात है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है ना वो ऑक्सीडाइज होता है, और जो कम इलेक्ट्रोफिलिक होता है वो रिड्यूस होता है। इसको हमेशा ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दो चीज़ याद रखना है एल्डोल और कैनिजारो में। एल्डोल होती है डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में, कैनिजारो होती है कंसनट्रेटेड के प्रेजेंस में। और एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होता है, कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, आगे चलता है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें अपन लोग थैलिक एसिड लेते हैं, थैलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ, तो अपने को मिलता है थैलामाइड। फिर थैलामाइड में एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो इसकी जब अपन लोग बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो ये एसिडिक हाइड्रोजन हट जाता है एंड वी गेट थैलामाइड आयन। फिर ये जो थैलामाइड आयन है ये अल्काइल हैलाइड पे SN2 अटैक कर देता है, तो अपने को कुछ इस टाइप का कंपाउंड मिलता है जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे प्राइमरी अमीन मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से अपने को सिर्फ प्राइमरी अमीन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये, इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन में क्या होता है, अपन लोग अमीन्स की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ। इसको अपन लोग HNO2 भी लिख सकते हैं। यहाँ से अपने को मिलता है डायजोनियम सॉल्ट्स। क्योंकि ये एलिफेटिक अमीन से बने हुए हैं तो ये डायजोनियम सॉल्ट्स रिलेटिवली अनस्टेबल होते हैं, और ये तुरंत हाइड्रोलाइज होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही अगर अपन लोग एराइल अमीन्स लेंगे और इसकी रिएक्शन करवाएंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो अपने को बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा। ये रिलेटिवली मोर स्टेबल होते हैं और ये कपलिंग रिएक्शन देते हैं। कपलिंग रिएक्शन ये अल्कोहल्स के साथ भी देते हैं और अमीन्स के साथ भी देते हैं। अल्कोहल्स के साथ ये H और ये Cl आपस में कपल हो जाते हैं, और अपने को इस टाइप का कंपाउंड मिलता है जो कि ऑरेंज कलर की डाई होती है। ठीक है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है JMH में, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। आगे चलते हैं। फिर आती है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, अपन लोग 1 डिग्री अमाइड्स लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो अपने को 1 डिग्री अमीन्स मिलता है। ठीक है,
फिर है कार्बिलमिन रिएक्शन। कार्बिलमिन रिएक्शंस, ये बेसिकली दिस रिएक्शन इज अ टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमीन्स। 1 डिग्री अमीन्स को जब अपन लोग क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो अपने को आइसोसाइनाइड्स मिलते हैं। ये आइसोसाइनाइड्स को अपन लोग कार्बिलमिन भी बोलते हैं। इनकी जो स्मेल होती है वो फाउल स्मेलिंग होती है, इसलिए ये 1 डिग्री अमीन्स का टेस्ट है। क्योंकि जब भी अपन लोग 1 डिग्री अमीन्स को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अपने को फाउल स्मेल मिलेगी, विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अमीन। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो आइसोसाइनेट बनता है। तो ये भी कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं, तो उसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है? इटार्ड रिएक्शन में अपन लोग टोलिन की रिएक्शन करवाते हैं क्रोमिल क्लोराइड के साथ, और इसका हाइड्रोलिसिस करने पे अपने को बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है। तो ये भी एक मेथड है जिससे अपन लोग टोलिन से बेंजल्डिहाइड में जा सकता है। फिर आती है गैटरमैन कोची रिएक्शन। इसमें अपन लोग बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं CO प्लस HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अगेन अपने को बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। तो इटार्ड रिएक्शन इज अ मेथड फ्रॉम टोलिन टू बेंजल्डिहाइड, एंड गैटरमैन कोच इज अ मेथड टू गो फ्रॉम बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड। ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। फिर आती है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? ये बेसिकली अल्कोहल से ईस्टर में जाने की रिएक्शन है। अपन लोग अल्कोहल को अलग अलग रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अपने को ईस्टर्स मिलते हैं। सबसे पहले अपन लोग अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्ट करवाएंगे तो अल्कोहल से H और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकल जाएगा, तो बेसिकली अपने को R-COOR करके ईस्टर मिल जाएगा। सिमिलरली जब अपन लोग अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे एसिड एनहाइड्रेट के साथ, तो यहाँ से भी H निकलेगा और यहाँ से R-COO निकल जाएगा, तो अगेन अपने को मिल जाएगा R-COOR। बेसिकली ये भी ईस्टर है। फिर लास्ट अगेन अपन लोग अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे एसिड क्लोराइड के साथ, तो अल्कोहल से H और एसिड क्लोराइड से Cl निकल जाएगा, एंड अगेन इन प्रेजेंस ऑफ pyridine अपने को R-COOR मिल जाएगा। तीनों ही ईस्टर्स हैं, तो बेसिकली तीनों ही अल्कोहल से ईस्टर में जाने के तरीके हैं। आप बस वी कैन चेंज द रिएजेंट बट द फाइनल प्रोडक्ट इज सेम। और ईस्टर की जो स्मेल होती है वो स्वीट स्मेलिंग स्मेल होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल के लिए, मतलब बेसिकली अल्कोहल को ईस्टर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें क्या होता है? इसमें अपन लोग एल्किल हैलाइड लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं एल्कोक्साइड आयन से। बेसिकली एल्कोक्साइड आयन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इस 1 डिग्री एल्किल हैलाइड पे SN2 अटैक करता है एंड वी गेट दिस ईथर। अगर ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो ऑफकोर्स ये बात SN2 रिएक्शन होगी, और अगर ये 2 डिग्री या 3 डिग्री कुछ होगा देन दैट वुड बी E2 रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने CH3Cl लिया और इसको थर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन से रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे मेरे को मिल गया मिथाइल थर्ड ब्यूटाइल ईथर। तो बेसिकली SN2 पाथवे फॉलो हुआ क्योंकि ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली सारी रिएक्शंस थी जो कि आपके JEE मेंस में आने के लिए बहुत हाई चांसेस है। ये ऑर्गेनिक की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इसको आप JEE मेंस के पहले देख के जाओगे देन देयर इज हाई श्योरिटी कि आप ऑर्गेनिक के हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मैंने हर एक रिएक्शन को कवर किया है जो कि आपके पेपर में आने के वेरी हाई चांसेस है JEE मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके साथ ही मैंने एक और प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे मैंने हर एक JEE मेंस का चैप्टर बहुत ही कम टाइम में रिवाइज करवाया है। तो आप उस प्लेलिस्ट को देख के हर एक चैप्टर को 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है JEE मेंस में जाने से पहले, तो वो प्लेलिस्ट भी जरूर देख लेना। उसके लिंक मैं आई बटन भी डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। ये जो मैंने आज रिएक्शंस पढ़ाई है, ये सारी रिएक्शंस के नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके JEE मेंस के पेपर के दौरान डालते रहूँगा। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरा आने वाला कोई भी अगला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अपन लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।